नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे। मतलब मूल कर्तव्य से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग करेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है और ये पार्ट वन है। इसके अलावा हम दो पार्ट और लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। और अगर आप इन सारे पार्ट्स को कर लेते हो तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को कंपाइल करके इसमें डाला हुआ है। तो आप इसको बार बार रिवाइज कर लेना, बस इतना ही काफ़ी है। इसके पहले भी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्योरी पार्ट को, प्रियम्बल को और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट के कुछ कुछ पार्ट्स को हमने कवर किया हुआ है। उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो पहला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये जो जोड़ा गया था 42nd संविधान संशोधन था 1976 के द्वारा। 42nd संविधान संशोधन जो हुआ था ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पे किया गया था, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशंस पे किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य को किस समिति की संस्तुति के बाद संविधान में जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पे, मतलब इनके रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया। ये हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया है। तीसरा है अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो 51A जो हमारा आर्टिकल है उसके अंतर्गत हमने 10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया हुआ है। मतलब ओरिजिनली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 51 क जो है, 51A जो है, उसके अंतर्गत पहले हम लोगों ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उसमें कवर किया था, उसमें इंक्लूड किया था। हालांकि अभी टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो भी 11 हैं, और एक जो जोड़ा गया था वो 86 अमेंडमेंट 2002 पे जोड़ा गया था ये। ठीक है। तो अभी ये अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल है। तो अभी जो वर्तमान में है वो टोटल 11 है। इसमें से 10 जो था 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जो थी हमारी इंदिरा गांधी थी। ठीक है। और इमरजेंसी के समय जोड़ा गया था, तो इस बात को आपको याद रखना होगा। और जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारा जो जोड़ा गया है वो 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया है, जो कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए दिया गया है ना। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो अभी हमने बात की 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। और 11वां मूल कर्तव्य था क्या। तो ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना उनके अभिभावकों का कर्तव्य है। उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके माता पिता जो हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था वो था सोवियत संघ। मतलब मूल कर्तव्य जो था वो किस के संविधान से लिया गया था, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो वो था रूस। यहाँ पे मैं ये एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर अधिकार की बात आती है, कि अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, है ना, जो फंडामेंटल राइट जो है अधिकार, ये जो लिया गया था यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और फंडामेंटल राइट जो होता है वो एक कंट्री या फिर कॉन्स्टिट्यूशन किसी नागरिक को देती है, मतलब नागरिकों को देती है कि आपका ये अधिकार बनता है। तो उसके जस्ट अपोजिट सोवियत संघ जो हमारा है, यूएसएसआर, ये फंडामेंटल ड्यूटी दे रहा है, मतलब नागरिकों को समझा रहा है कि आपके मूल कर्तव्य ये हैं। तो आप इस ढंग से आप याद रख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है, जो अधिकार है, अधिकार और अमेरिका लगभग सिमिलर टाइप की चीज़ें लगती है। तो अधिकार से आप ये बात याद रख सकते हैं कि अमेरिका से लिया गया है। तो उसके अपोजिट में अगर रसिया को देखा जाए तो रसिया के थ्रू हमने क्या लिया होगा। तो जब अधिकार की बात अमेरिका कर रहा है तो ये मूल कर्तव्य की बात सोवियत संघ करेगा, रसिया करेगा। तो इस ढंग से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये जो मूल कर्तव्य की व्यवस्था है ये सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वें संविधान संशोधन द्वारा, मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 51T के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो जो लास्ट हमारा जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 51, मतलब 11th जो मूल कर्तव्य हमारा जो जोड़ा गया था उसमें किसकी बात की गई है। तो इसके मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाए। ये हमने पहले डिस्कस करा था अभी, तो इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में कौन सी समिति गठित की गई है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऑपरेशनल करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तो ये जो समिति थी ये वर्मा समिति थी, जो 1999 में आई थी, है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि बर्मा समिति की बात
किस चीज़ के लिए की गई है? तो ये मूल कर्तव्यों के ऑपरेशन के लिए की गई है, मतलब मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए की गई है, ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद हमारा है 51 क का ए, है ना, मतलब 51 ए का ए में की गई है ना। ये राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। 51 के ए में और किस किस चीज़ की बात की गई है? तो इसमें बात की गई है कि संविधान जो है हमें उसका आदर करना है, उसके आदर्शों का आदर करना है, उसकी संस्थाओं का आदर करना है, राष्ट्र ध्वज का आदर करना है और राष्ट्रगान का आदर करना है। और यही बात की जाती है कि राष्ट्रगीत का आदर करना क्या इसमें ऐड किया गया है? तो नहीं, इसमें राष्ट्रगीत जो है उसको ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, आदर्श, संविधान और संस्थाओं का आदर करने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया? तो इंडियन फ्लैग कोड जो है ये लागू किया गया था 2002 में, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था? तो पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश जो दिया था वो एमसी मेहता बनाम भारतीय संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिया था, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद है कि राष्ट्रगान के आदर करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? हमने अभी देखा था, ये 51 का ए में की गई है ना। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनके पालन करने की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद 51 ख में किया गया है, मतलब 51 बी में किया गया है। तो आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि 51 ये जो आर्टिकल है इसमें तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 टोटल हैं, इनको दिखाया गया है। अब इसमें भी पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारा बनता है कि संविधान की रक्षा करनी है, मतलब संविधान का आदर करना है, उसके आदर्शों का आदर करना है, उसकी संस्थाओं का आदर करना है, राष्ट्र ध्वज का आदर करना है, राष्ट्रगान का आदर करना है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि संविधान जो बनाने वाले जो लोग हैं वो हमारे उच्च आदर्श होने चाहिए, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको आदर्श मानना चाहिए, हमें उनको हृदय में संजोए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है 51 ग में, मतलब 51 ए का सी पार्ट में। तो 51 बी का हमने अभी जस्ट जिक्र किया था कि ये जो था उसमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो हैं उनको हृदय में संजोए रखने की बात की गई थी। और 51 ग जो है उसमें बात की गई है राष्ट्र की एकता अखंडता की बात उसमें की गई है, यूनिटी इंटीग्रिटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है 51 का जी पार्ट में। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? तो मूल कर्तव्य की प्रकृति जो है ये गैर न्यायोचित है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। अगर आप इसको नहीं मानते हो मूल कर्तव्य को तो इसमें आपको पनिश नहीं किया जाएगा, इसमें आपको दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। मतलब मौलिक अधिकार जो है ये नागरिकों को दिया गया है सरकार के द्वारा, जबकि मूल कर्तव्य जो है नागरिकों का दायित्व बनता है सरकार के प्रति, हमारे देश के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पे रखा गया है? तो ये रखा गया है तीसरे स्थान पे, मतलब हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ये जो यूनिटी इंटीग्रिटी की बात की गई है ये थर्ड पोजीशन पे की गई है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है और उसके आदर्शों की बात की गई है, उनकी उनको हृदय में संजोए रखना है, उनका पालन करना है। सेकंड की बात जहाँ तक की गई है तो वो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको वो हमारे उच्च आदर्श होने चाहिए, उनका पालन करना है, उनको हमें हृदय में संजोए रखना है, उसकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब लागू किया गया था? तो ये लागू जब किया गया था वो डेट थी 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब स्पिरिट ऑफ लर्निंग का जो बात किया गया है वो किस अनुच्छेद में है? तो 51 का जे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य किस पर भारित है? तो मूल कर्तव्य जो है वो इम्पोज किया गया है केवल नागरिकों पे, और वो भी केवल भारतीय नागरिकों पे, विदेशी नागरिकों पे ये इम्पोज नहीं है। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य का संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था? तो ये था 8 मूल कर्तव्य। उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव दिया। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि हम आप लोगों के बीच और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।